हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z GK बाई MK पर। आज की हमारी यह वीडियो इतिहास के बारे में होगी। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुकी हैं। ठीक है, जिसमें हमने अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा यह इतिहास का पार्ट 3 है। ठीक है, आज हम इस पार्ट में मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी अफगान का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और वहां पर कौन शासन कर रहे थे? वहां पर करमाती मुसलमान शासन कर रहे थे। ठीक है, वहां पर करमाती मुसलमान शासन कर रहे थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने वहां पर करमाती मुसलमान शासन कर रहे थे। ठीक है, उन पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित कर दिया। और मोहम्मद गोरी ने अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में, ठीक है, भारत के गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक मूल राजदित्य या भीमदित्य भी कह सकते हैं। भीमदित्य शासन कर रहा था। यह जो मूल राजदित्य चालुक्य वंश का शासक था। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय मूल राजदित्य भीमदित्य गुजरात का शासक था, जो चालुक्य वंश से था। ठीक है, क्या हुआ? जब मोहम्मद गोरी ने इस पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई। क्या हुई? मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई। ठीक है, मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई। फिर इसके बाद 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कश्मीर व फिर इसके बाद 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कश्मीर व सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कश्मीर व सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर कश्मीर व सिंध पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली की ओर चल पड़ा। ठीक है, दिल्ली की ओर चल पड़ा। उस समय दिल्ली पर चौहान वंश शासन कर रहा था, जिसमें चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, दिल्ली पर उस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था भाई? चौहान वंश। और चौहान वंश में एक पराक्रमी शासक हुआ, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है भाई, उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। पृथ्वीराज चौहान नृत्य को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। भाई यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पृथ्वीराज चौहान है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था भी, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था, जो था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। इसी ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इसी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब देखो भी क्या हुआ, जो मोहम्मद गोरी था वह कश्मीर पर अपना अधिकार करने के बाद वह धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। ठीक है, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। उस समय, ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ, जो मोहम्मद गोरी था इसकी बुरी तरह हार हुई। ठीक है, ठीक है, हमारे जो हिंदू शासक वे बड़ी दयालु शासक हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी को जिंदा ही छोड़ दिया, उसकी हत्या नहीं की। ठीक है, 1 साल बाद, ठीक है, जिंदा ही छोड़ दिया। क्या हुआ, मोहम्मद गोरी अपने देश वापस लौट गया। 1 साल बाद 1192 ईस्वी में 1 साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वापस अपनी सेना को तैयार कर वापस दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आता है। ठीक है, मैं ये छोटी सी स्टोरी बताते हैं। क्या है कि 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर ऊपर दोबारा आक्रमण करने के लिए आता है, तो क्या होता है, इस युद्ध में उसका साथ जयचंद देता भाई। ठीक है, उसका साथ जयचंद देता है। जयचंद हिंदू शासक था, वह मोहम्मद गोरी का साथ क्यों देता है? ठीक है, वह मोहम्मद गोरी का साथ इसलिए देता है, एक छोटी सी स्टोरी है कि जो पृथ्वीराज चौहान था वह राजा जयचंद की लड़की से प्रेम करता था। ठीक है, राजा जयचंद की लड़की से प्रेम करता था। जब इस बात का पता जयचंद को लगा तो जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। जयचंद ने क्या किया, अपनी लड़की का स्वयंवर रचा दिया और उसमें भारत के बहुत बड़े बड़े सभी राजा बुलाए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जो द्वार होता है, द्वार पर उसकी एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनाकर, ठीक है, रखवा दी। ठीक है, जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को लगा तो पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में जा पहुंचा और राजा जयचंद की लड़की को अगवा कर लिया और उसके साथ
शादी कर ली, ठीक है, उसके साथ शादी कर ली, ठीक है। राजा जयचंद पहले ही पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था, वह अब पृथ्वीराज चौहान से और ज्यादा गणना करने लगा। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी, गोरी का दुश्मन भी कौन है, पृथ्वीराज चौहान, इसका दुश्मन भी पृथ्वीराज चौहान। और अब क्या हुआ, राजा जयचंद का दुश्मन भी पृथ्वीराज चौहान। अब इन दोनों का दुश्मन एक हो गया, कौन हो गया, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तो क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, दोस्त बन जाएंगे, ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। और यह एक संधि कर देंगे कि इस युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी का साथ देगा, ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ राजा जयचंद देगा। वैसे तो यह कहानी, ठीक है, इस कहानी का उल्लेख कहीं भी नहीं है, यह कहानी ऐसे ही बताई जाती है कि, ठीक है, इसी ने कोई खास क्वेश्चन नहीं किया था। क्वेश्चन बनता है, आप देखते हैं भाई, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। 1192 में तराइन का तृतीय युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी व जयचंद के मध्य होता है। इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। बहुत सी किताबों में यह होता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी कैद करके ले जाता है और उसकी आंखें खुलवा देता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इस युद्ध में उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। आगे देखो, इस युद्ध में उसकी हत्या कर देता है और दिल्ली पर अपना शासन जमा लेता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। यह बात देखो भाई, जो राजा जयचंद था और मोहम्मद गोरी था, ठीक है, इनके मध्य भी मतभेद होने लगता है, क्योंकि राजा जयचंद का मानना था कि जो ये मोहम्मद गोरी है, ये भारत में सिर्फ लूटपाट करने के लिए आया है और लूटपाट कर भारत से वापिस चला जाएगा और दिल्ली का शासक मैं बन जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद गोरी क्या होता है, दिल्ली प्रशासन करने लगता है, ठीक है, दिल्ली प्रशासन करने लगता है मोहम्मद गोरी। और जहां राजा जयचंद भी सोचता है कि मैं शासक बनूं, इन दोनों के मध्य मतभेद हो जाता है। इन दोनों का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जो चंदावर का युद्ध है। कहाँ का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है। इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ कुतुबुद्दीन ऐबक देता है और राजा जयचंद होता है, इसको हरा देते हैं और राजा जयचंद की हत्या कर देते हैं, ठीक है, राजा जयचंद की हत्या कर देते हैं। 1194 के बाद पूर्ण रूप से शासक कौन बन जाता है, मोहम्मद गोरी बन जाता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी शासक बन जाता है, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह मोहम्मद गोरी का क्या है, यह मोहम्मद गोरी का दामाद, यह क्या मोहम्मद गोरी का दामाद व गुलाम, ठीक है, दामाद व गुलाम इसलिए क्योंकि यह मोहम्मद गोरी इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लेकर आया था। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद
गोरी की लड़की से यह विवाह कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या हुआ, ये इसका गुलाम व दामाद दोनों हो गए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो मोहम्मद गोरी है भारत पर यानी कि दिल्ली पर 1206 ईस्वी तक शासन करता है, और 1206 ईस्वी के बाद वह 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक यानी कि दिल्ली का शासक बना देता है, और खुद अपने देश पहुंच जाता, अपने देश चला जाता है। जब वह झेलम नदी के पास पहुंचता है तो जाटों द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है। जाटों द्वारा मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया जाता है और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। अब देखो भी, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही शासक इसलिए बनाया था क्योंकि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी भाई। ठीक है, मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुव्वत इल इस्लाम इसने कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल्काकी की याद में कुतुबुद्दीन बख्तियार अल्काकी की, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार अल्काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में रखी गई और यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार 1229 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, इतना समय इसमें इसलिए लगा क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, उसकी जो आखिर की मंजिल थी वह अधूरी छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसका पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, निर्माण करवाया था। अब देखते हैं भाई इल्तुतमिश कौन है। 1229 में किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। अब ये इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम है। यह इसका दामाद व गुलाम है क्योंकि इल्तुतमिश ने भी इसकी लड़की से शादी की। क्योंकि देखो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की लड़की से शादी की। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका भी एक गुलाम था जो था इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसने भी क्या किया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी लड़की से शादी की, तो यह क्या हुआ? इसका दामाद व गुलाम। ठीक है,
आज की हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल की हमारी वीडियो में हम गुलाम वंश स्टार्ट करेंगे भाई, गुलाम वंश, ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में क्या करेंगे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कब की, और गुलाम वंश कब से कब तक चला था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला, ठीक है, यहाँ तक शासन किया था। कल की हमारी वीडियो गुलाम वंश पे होगी, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।